तुम्हारी अम्मी जान ने दिलनशीन के लिए सरताज हाउस के तमाम दरवाजे बंद रखने का हुक्म दे रखा है मुझे। शायद आपने मुझे बहुत कमजोर तस्वर कर लिया। तुम्हारी माँ महल से निकलकर मेरी झोंपड़ी के दरवाजे तक कभी नहीं आएगी। काश तुम्हें मालूम होता कि जब इंसान फितरत से बगलगीर होता है तो क्या क्या हुस्न जन्म लेता है। मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम्हारी शादी सिर्फ और सिर्फ फरजीन से होगी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है जी। अल्लाह जाने सरताज हाउस में क्या होने वाला है। उसे समझाओ कि मेरे बेहद प्यार का नाजायज फायदा ना उठाए। ये बिला वजह की जिद नहीं है असद। एक मामूली मज़ारे की लड़की मलक जहादात की बहू कैसे बन सकती है? मैं साबित करना चाहता हूं कि जमींदारों के बेटे मोहब्बत करना भी जानते हैं और उसे निभाना भी। मार डालिए मुझे और बचा लीजिए सरताज हाउस की इज्जत और बन जाइए इस पूरी जायदाद के अकेले वारिस। मेरे लिए तो इतना काफी है कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। मुझे सरताज हाउस, ऐशो आराम कुछ नहीं चाहिए। चुपचाप गाड़ी में बैठ जाओ। बैठो। गोली चलाने वाले को कभी कभी गोली का निशाना भी बनना पड़ सकता है। फेंक दो पिस्टल, वरना मैं गोली चला दूंगी। मैंने कहा था ना, बेटियों को जन्म देने वाले बेटियों की हिफाजत करना भी जानते हैं। दफा हो जाओ। चलो। तुम क्या समझी थी मैं तुमसे बेखबर हूँ? वो अम्मी जी, आइंदा ऐसी गलती कभी मत करना। रात के अंधेरे में घर की दहलीज पार करने वाली लड़कियों को कभी मंजिल नहीं मिलती। सुना तुमने? चलो। बिलाल, भाभी जान, मैं तुम्हारे पास बड़ा मान लेकर आई हूँ। बड़ी भाभी माँ बराबर होती है। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे मायूस नहीं करोगे। भाभी जान, आप हुक्म तो करके देखें, आखिर बात क्या है? बिलाल, मेरा तुमसे मोहब्बत नहीं करती। वो सिर्फ जायदाद की खातिर तुमसे शादी करना चाहती है। मगर आपके पास क्या इस बात का ठोस सबूत है? मोहब्बत करने ना करने का कोई ठोस सबूत नहीं होता। मगर मेरे पास अपनी और हुमैरा की मोहब्बत का ठोस सबूत मौजूद है। बिलाल, मोहब्बत हमेशा बराबरी की सतह पर की जाती है। शायद आपके यहाँ ऐसा ही होता होगा, मगर मेरे नजदीक तबकाती तफरीक की नफी का नाम ही मोहब्बत है। मेरी बात समझने की कोशिश करो बिलाल। माँ जी उमेरा को पसंद नहीं करती और ना ही उसे कबूल कर पाएंगी। और जब माँ जी की तुम्हारी बीवी से नहीं बनेगी तो तुम्हारी जिंदगी अजीरन होकर रह जाएगी। भाभी, ये बात का मामला है, बाद में देखा जाएगा। वैसे इतनी दूर अंदेशी अच्छी नहीं होती भाभी। ठीक है,
जैसे तुम्हारी मर्जी। ये कहां की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त ना से। कोई चारा साज होता, कोई गम गुसार होता। बेटा, मैं माँ हूं तुम्हारी, कोई दुश्मन नहीं हूं। मेरा यकीन मानिए अम्मी, कल रात मैं किसी गलत मकसद के लिए घर से बाहर नहीं निकली थी। बेटा, यहां लोगों को मकसद नहीं, सिर्फ औरत दिखाई देती है। यही तो मैं उसे समझाने के लिए गई थी कि बेटा, पहले तुम खुद तो समझ लो कि मर्द और औरत की मोहब्बत में फर्क क्या होता है। क्या फर्क होता है? मर्द की मोहब्बत फिराक में है, जबकि औरत विसाल के बाद मोहब्बत करती है। अगर तुम उसे चाहती हो तो फिर उससे दूर रहो। मैं उससे यही कहने गई थी कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। ये फैसला करने का इख्तियार तुम्हें किसने दिया है? अम्मी, आप मेरी बात समझने की तो कोशिश। तुम ये बात अच्छी तरह से समझ लो कि हमारे खानदान में शादी ब्याह के फैसले बड़े बुजुर्ग करते हैं और मैं इस घर की बड़ी हूँ। तुम्हारी शादी का फैसला मैं करूंगी, तुम नहीं। नहीं माँ जी, ये फैसला हमें बिलाल पर छोड़ देना चाहिए। असद, बिलाल नादान है, उसकी छोटी सी नादानी किसी बड़ी परेशानी का सबब बन सकती। माँ जी, आप फिक्रमंद ना हो, हुमैरा एक अच्छी और बाकिरदार लड़की है। कैसी अहमकों जैसी बातें करते हो। दिलनशी की बेटी अच्छी कैसे हो सकती है? माँ जी, किसी के अच्छे या बदकिरदार होने का दारोमदार उसके वालिदैन पर नहीं होता। ऐसे ही है जैसे कल को अगर बिलाल हुमैरा को भगाकर ले जाए तो क्या ये आपकी या बाबा जान के किरदार की बुराई समझा जाएगा? असद, क्या औल फल बक रहे हो? माफी चाहता हूं माँ जी, अगर बिलाल की पसंद का ख्याल ना रखा गया वो कुछ भी कर सकते हैं। क्या? माँ जी, ये वक्त गुस्सा दिखाने का नहीं, ये वक्त सब्र और तदब्बर से सोचने और फैसला करने का है। बाकी आपकी मर्जी। क्या खबर लाई हो बहरानी? माँ जी, देवर जी के सर पर इश्क का भूत सवार है। मुझे लगता है कि वो किसी सूरत नहीं मानेगा। तो फिर तुम्हारी राय में हमें क्या करना चाहिए? माँ जी, मेरे ख्याल में हुमैरा और इसकी माँ को कुछ दे दिलाकर मामला रफा दफा कर देना चाहिए। तुमने शायद दिलनशियों को समझने में गलती की है। माँ जी, वो बहुत लालची लोग हैं। अगर उनका मुंह बंद कर दिया गया ना तो वो आंखें भी फेर लेंगे। दिलनशी का मुंह बंद करने के लिए मलक जहांदाद की जायदाद कम पड़ेगी बहरानी। ये बात आप मुझ पर छोड़ दें। अच्छा, तुम भी कोशिश करके देख लो। बस माँ जी, आप देखते जाएं कि मैं करती क्या। हुमैरा, क्या बात है? काफी दिन हो गए, शाजिया नहीं आई। पता नहीं। लो, शैतान का नाम लिया और वो आ गया। बुरी बात, ऐसे नहीं कहते। जाओ खोलो दरवाजा।
आप? क्यों? क्या मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकती? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आइए। जहे नसीब, क्यों नहीं आ सकती आप? सत बिस्मिल्लाह, जी आया नु। बैठो बहू रानी। हुमैरा, ये ले जाओ और चाय बना कर लाओ। जी। तुम्हारी बेटी ने पर निकालते ही बड़ी लंबी उड़ान उड़ना शुरू कर दी। बहू रानी, सीधे साधे अंदाज में बात करो तो बेहतर होगा। तुम लोग जो कुछ चाहते हो हम देने के लिए तैयार हैं। बस ये मोहब्बत का ड्रामा बंद कर दो। क्या मतलब? मतलब ये कि हुमैरा बिलाल से मोहब्बत नहीं करती। ये महज तुम्हारी चाल है। तो ये फिर बिलाल को समझाओ, यहाँ क्या करने आई हो? तुम जो कुछ हुमैरा की बिलाल से शादी करा के हासिल करना चाहती हो, हम तुम्हें वैसे ही देने को तैयार हैं। अच्छा, तो फिर अपनी सास साहिबा से कहो कि मेरी जवानी, मेरी ख्वाहिशात मुझे लौटा दे, या फिर अपने बेटे को समझाए। ये जो कुछ तुम कर रही हो, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अंजाम? मुझे बुरे अंजाम से मत डराओ बहू रानी। मैंने ऐसे तल्ख और भयानक अंजाम देखे हैं। अगर तुम सुनो तो तुम्हारे अपने आंसू तुम्हारे इन सुर्ख और सफेद गालों पर छुरियां डाल दें। सरताज बेगम जवानी से बुढ़ापे तक आ गई, मगर सौदेबाजी नहीं गई उसकी। अब भी अपनी दौलत से सब कुछ खरीद लेना चाहती है, लेकिन शायद जानती नहीं कि जहांदाद का बेटा जहांदाद की तरह कमजोर नहीं। वो मोहब्बत पर मुरब्बों को तरजीह नहीं देगा, कभी भी नहीं। अम्मी, आबू अभी चली गई? हाँ। क्यों आई थी? तेरी मोहब्बत का सौदा करने। धन वालों का ये अलमिया रहा है कि वो हर चीज को बिकाऊ समझते हैं। तमीद को छोड़ो बहूरानी, मुख्तसर बताओ उसने क्या कहा। माँ जी वो कह रही थी कि अपनी सास से कहना कि मेरी जवानी, मेरी ख्वाहिशात लौटा दे, या फिर अपने बेटे को समझा दे। तुमसे तो मैंने कहा था बहूरानी, बड़ी डूंगी औरत है, प्याज की तरह कई तहों में लिपटी हुई। माँ जी उसकी हर तह में हिर्स और लालच के सिवा कुछ भी नहीं। लेकिन मैं उसका ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होने दूंगी। बाद समूह का क्या कसूर बहूरानी, जब वो पत्ते ही हवा देने लगे जिन पे तकिया था। माँ जी मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर ये असद को क्या हो गया। बिलाल, मैंने बहुत कोशिश की है, मगर मुझे लगता है कि माँ जी मानेंगी। लगता है भाईजान आपने कभी मोहब्बत नहीं की। माँ जी मानेगी, और जरूर मानेगी। अच्छा, तुम्हें इस कदर यकीन क्यों है? इसलिए कि मैंने मोहब्बत की है, और मोहब्बत यकीन का दूसरा नाम ही तो है। अगर ऐसी ही बात है तो फिर मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर हाल में, हर सूरत में। लेकिन एक बात याद रखना। वो क्या भाईजान? माँ जी के हुजूर गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं? गुस्ताखी करना तो दूर की बात, मैं तो ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता।
मुझे तुमसे यही उम्मीद है, बाकी अल्लाह पर छोड़ो। लेट्स गो। बैठो बेटा। मासी, अब तो हमारा के एग्जाम भी खत्म हो गए। हाँ बेटा, लेकिन मुझे उसकी शादी की तैयारी के लिए कुछ वक्त चाहिए। उसने कौन सा किसी गैर जगह पे जाना है, और मुझे तो किसी चीज की जरूरत भी नहीं। वो तो सब ठीक है बेटा, लेकिन माँ बाप बेटियों को अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ दे दिलाकर ही रुखसत करते हैं। मेरे पास अल्लाह का दिया सब कुछ मौजूद है। बेटा, हुमैरा मेरी इकलौती बेटी है और उसकी माँ बाप दोनों की जगह मैं ही हूँ। मैं उससे इंशाल्लाह बड़े धूमधाम से तुम्हारे साथ रुखसत करूंगी। जैसे आपकी मर्जी। ये क्या बेटा? मासी, मेरी पोस्टिंग हो गई है, मुझे ड्यूटी पे जाना है। लेकिन खाना बिल्कुल तैयार है। खाना मैं रास्ते में खा लूंगा। अच्छा चलो। अच्छा मासी, खुदा हाफिज। मासी, हाँ मेरा नजर नहीं आ रही। वो शाजिया के साथ गई थी। अच्छा मासी, खुदा हाफिज। रब रखा। अच्छा जी, फिर ऐसे क्या घूर रही हो? अंदाजा लगाने की कोशिश कर रही हूँ कि मोहब्बत में तुम पर क्या बीत रही है। तुम सोच भी नहीं सकती कि कितना मजे में हूं। अच्छी तरह जानती हूँ कि सरताज हाउस में तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। क्या मतलब? क्या हो रहा है? आबरू भाभी हमारे घर आई थी। क्या? तुम्हारे घर आई थी? मगर किस लिए? मैं तो समझी थी कि वो हमारी मोहब्बत का एतराफ करने आई है, मगर क्या हुआ? क्या इसके बरक्स कहा कुछ उन्होंने? वो मेरी मोहब्बत की कीमत लगाने आई थी। अच्छा, तो आबरू भाभी इस हद तक चली गई हैं। तुम किससे पूछकर दिलनशी आंटी के घर गई थी? माँ जी से। मुझसे पूछना भी जरूरी था कि नहीं? लेकिन माँ जी का हुक्म था। माँ जी का हुक्म सर आंखों पर। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि बिलाल और हुमैरा की शादी में सबसे ज्यादा एतराज तुम्हें क्यों? क्या मैं पूछ सकती हूँ, तुम्हें उन दोनों की शादी करा देने का इतना इश्तियाक क्यों है? बिलाल मेरा इकलौता भाई है और उसकी खुशी मुझे दुनिया जहां से ज्यादा अजीज है। उसकी मोहब्बत के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उसकी मोहब्बत के लिए या अपनी तस्कीन तबाह के लिए? आखिर तुम्हारे जहन की गंदगी तुम्हारी जुबान पर आएगी। काश आबरू, काश के तुम मुझे समझ सकती। मैं तुम्हें अच्छी तरह समझती हूँ। दरख्तों के झुंड में छुपकर लड़कियों का बंद करो अपनी जुबान को लगाम दो, समझी तुम? बदतमीज औरत।
आबरू भाभी हमारे घर आई। क्या तुम्हारे घर आए थे? मगर किस लिए? मैं तो समझी थी कि वो हमारी मोहब्बत का एतराफ करने आई है, मगर क्या मेरा? क्या इसके बरक्स कहा कुछ उन्होंने? वो मेरी मोहब्बत की कीमत लगाने आई थी। कल को अगर बिलाल हमारा को भगा कर ले जाए तो क्या ये आपकी या बाबा जान के किरदार की बुराई समझा जाएगा? पाजी, ये वक्त गुस्सा दिखाने का नहीं, ये वक्त सब्र और तदब्बर से सोचने और फैसला करने का है। अगर बिलाल की पसंद का ख्याल ना रखा गया तो वो कुछ भी कर सकता है। बिलाल बेटा, तुम क्या होगा बेटा? माँ, आज मैं आखिरी बार आपसे कुछ मांगने आया। कुछ ऐसा ना मांग बैठना बेटा जो देने से मैं कासिर रहूं। फलक जहांदाद की बीवी होने के नाते कुछ जिम्मेदारियां हैं मुझ पर। तो फिर उन जिम्मेदारियों को ऐसे तरीके से निभाइए। क्या मतलब? अगर मेरा से मेरी शादी ना हुई माँ, तो जमाना कहेगा कि जमींदारों के बेटे मोहब्बत करना नहीं जानते। मलिक जहांदाद की पग को दाग लगने से बचा लीजिए ना, बचा लीजिए। माँ, आपको बाबा जान की पक्का वास्ते। सरताज बेगम,
इस कदर परेशान होने की जरूरत नहीं है। वही करो जो तूफान में घास करती है। तूफान में घास? आपने बुलाया मलकानी जी? हाँ रहमत अली, तुम दिल नशीन के घर जाओ। बिलाल का रिश्ता लेकर। जी, दिल नशीन के घर? हाँ रहमत अली, वक्त का तकाजा यही है। लेकिन मलकानी जी। बस जो कहा वही करो। जी बेहतर जी। तूफान में घास लेट जाती और तूफान के बाद वो कुछ होगा जो आज तक नहीं हुआ। दिल नशीन। ये मैं क्या सुन रही हूँ आबरू? फरजीन, मेरी तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये आखिर अम्मी जान को हो क्या गया है। मैंने तुम्हें कहा था आबरू, जंग तवील हो जाए तो नताइज तवक्को के बरक्स ही आते हैं। कुछ भी हो फरजीन, मैं सरताज हाउस को कभी दलदल नहीं बनने दूंगी। अब क्या हो सकता है? बात समझने की कोशिश करो फरजीन। गमलों के पौधों की जड़ें कहाँ इतनी पायदार होती हैं कि तेज हवाओं का मुकाबला कर सके। मुझे लफ्जों से ना बहलाओ आबरू। हौसला रखो फरजीन, सरताज हाउस की जीनत सिर्फ और सिर्फ तुम ही बनोगी। बस तुम्हें सहरा में खड़े खजूर के तन्हा दरख्त की तरह सब्र से इंतजार करना होगा। मंजिल पाने के लिए मैं खजूर तो क्या पीपल का दरख्त बन जाऊं आबरू, जो सदियों से अपने बारावर होने का मुंतजिर है। ये हुई ना बात। तो फिर मैं तुम्हें बहुत जल्द मुबारकबाद के लिए फोन करूंगी। ओके, बाय बाय। मुबारक हो जी। मुबारक? किस बात की मुबारक? वो जी, मलकानी जी ने उबैरा बीबी के लिए पैगाम भेजा है। गालिबन सरताज बिलाल के लिए हुमैरा का रिश्ता चाहती है। जी जी बिल्कुल, आपने ठीक समझा है। तो फिर तुमने यहाँ आकर गलती की। जी जी, ये आप क्या कह रही हैं? हमारे यहाँ रिश्ते नौकरों के जरिए तय नहीं होते, बल्कि खानदान के बड़े तय करते हैं। अगर मेरी बात तुम्हारी समझ में आ गई हो तो तुम जा सकते हो। जी, जैसे आपकी मर्जी। रिश्ता इतनी आसानी से तो रिश्ते नहीं जोड़े जाते जितनी आसानी से तू जोड़ना चाहती है, सरताज बेगम। जी तुम क्या कह रहे हो रहमत अली? जी मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ मलकानी जी। दिलनशीन ने कहा है कि हमारे यहाँ रिश्ते नौकरों के जरिए नहीं होते। मलकानी जी से कहो कि खुद तशरीफ लाए। ठीक है, तुम जाओ। जी दिलनशीन।
तुम्हें मेरा आना बहुत महंगा पड़ेगा। नहीं सुनूंगी। मेरा मैं तुमसे बात कर रही हूँ। बोलो। इतनी बड़ी अचीवमेंट पर भी तुम्हारा मुंह लटका हुआ है। मेरा जी चाहता है कि किसी पत्थर से टक्कर मारकर अपना सर फोड़ लूं। वो बात नहीं है शाजिया, अम्मी का ये रवैया मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी तुम इस पूरे इलाके की मलकानी जी बनने की तैयारी शुरू कर दो। कैसे शुरू करूं तैयारी? जब तक बिलाल की अम्मी घर नहीं आएंगी ऐसा कुछ नहीं हो सकता। हाँ ये तो है, लेकिन तुम दुआ करो कि बिलाल की अम्मी अपनी जिद और अना छोड़कर जल्दी से घर आ जाए हमारे। आमीन। है ना? माँ जी बात तो बिल्कुल ठीक है। क्या मतलब? खुलकर बात करो। देखिए माँ जी, आप बेटे वाली हैं और असूली तौर पर दिलनशी आंटी के घर आप ही को जाना चाहिए। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो असद? इतने छोटे लोगों के यहाँ माँ जी खुद जाएंगी? ये नामुमकिन है। आबरू तुम्हारी आबरू इसी में ही है कि तुम खामोश होकर बैठे रहो। हाँ हाँ, मेरा इस मामले से क्या ताल्लुक? और वैसे भी मेरी इस घर में हैसियत ही क्या है? तुम जैसी औरतों की कहीं भी कोई हैसियत नहीं होती, समझी तुम? माय फुट। असद, तुम आबरू के साथ ऐसा क्यों करते हो? माँ जी ये छोटे दिलो दिमाग की औरत है, वक्त की नजाकत को नहीं समझती। ये मामला ठंडे दिलो दिमाग से हल करने वाला है। लोगों के बेटे जवान होते हैं तो माओ के सर फख्र से बुलंद हो जाते हैं। मुझे कहाँ कहाँ झुकना पड़ रहा है। माँ जी आप बेटों वाली, अगर आप लड़की वालों के घर जाएंगी तो आपको शर्म नहीं आनी चाहिए। आप बड़े फख्र से दिलनशी आंटी के घर जाइए। तुम नहीं समझ सकते असद, दिलनशी के घर जाने के लिए मुझे दिल पर कितने पत्थर रखने पड़ेंगे। माँ जी आपको अंदाजा नहीं है कि गरीब घर की लड़की आपको कितनी इज्जत देगी, आपकी कितनी खिदमत करेगी। आबरू बेगम से तो मुझे बिल्कुल कोई तवक्को नहीं। ये जो अमीर घर की लड़कियां होती हैं ये सिर्फ राज करना जानती है और कुछ नहीं। सिर्फ एक बार आपको जाना पड़ेगा वहां पर, और फिर वो सारी जिंदगी फिर ताज हाउस के चक्कर लगाते रहेंगे। जी अम्मी, देखो तो बेटा दरवाजे पर कौन आया। मलकानी जी आप आइए। रहमत अली आप यहीं ठहरो। जी अच्छा जी। अम्मी, अम्मी जी अरे तशरीफ रखें। जी मलकानी जी, आज आप कैसे तशरीफ लाई? मेरे आने का मकसद और वजह तुम अच्छी तरह जानती हो। मलकानी जी, इतना तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि बड़े लोग कुछ मांगने आते हैं, देने नहीं। लेकिन आज आप क्या मांगने आई हैं इसका अंदाजा नहीं है मुझे। मैं तुमसे हुमैरा और बिलाल की शादी की बात करने आई हूँ। अच्छा, तो आपको बिलाल के लिए हुमैरा का रिश्ता चाहिए? हाँ बिल्कुल। ज़हे नसीब, लेकिन क्या? निहायत माजरत के साथ कहूंगी कि मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं। ये तुम क्या कह रही हो? आपको शायद अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा।
तुम्हारे इनकार की वजह? आपका मलिक जहांदाद की बीवी होना। मैंने शायद फिर तुम्हें समझने में गलती की है। नहीं मलकानी जी, आपने शायद मुझे कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। सोच लो दिलनशी, किससे खाली हाथ लौटा रही हो? मलिक जहांदाद की बीवी सरताज बेगम को। अगर बिलाल की माँ बनकर आती तो अपने सर आंखों पर बिठाती। आज तुमने भी मुझे समझने में गलती की है। क्या मतलब? मलिक जहांदाद की बीवी सरताज बेगम भूल कर भी इस घर में आने की भूल नहीं कर सकती। आज तो सिर्फ और सिर्फ बिलाल की माँ बनकर आई हूँ। मेरा मेरे बेटे की मोहब्बत है और आज से मेरी बहू। तुम रोक सकती हो तो रोक के दिखाओ। रहमत अली सबको लेके आओ। आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। जीती रहो। बाकी सामान इधर रख दो। ठीक है। खुशामदीद। शुक्रिया बेगम। आज हम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं। अपना हाथ मेरे हाथ, हम ये साबित कर देंगे कि हम एक दूसरे के लिए बने। अब तुम मोहब्बत की जंजीर से बांधी गई हो, हमेशा हमेशा के लिए। ये जंजीर ही मेरी कुल कायनात है। और मेरी कायनात चश्मे बद्दू। यहां तक तो हालात को मैं ले आया, मगर आगे 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 तुम पर डिपेंड करता है कि तुम किस तरह मैनेज करोगे। सरताज हाउस में तुम्हारा एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल होगा। मैं घर से तैयार होकर आई हूं।
वैसे मेरे घर वाले दिल के बुरे नहीं, और माँ जी तो बहुत अच्छी है। मैं जानती हूँ। अगर तुम उन्हें सास के बजाय माँ समझोगे तो तमाम मुश्किलें आसान हो जाएंगी। मेरे जहन में सास का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। वो तो बस मेरे इनकी माँ है, मेरी माँ से भी ज्यादा अजीज। सच है मेरा। सॉरी फरजीन, मैं चाहने के बावजूद तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकी। ये सब किस्मत के खेल हैं आप। किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है? अरे क्या तुम रो रही हो? नहीं तो। फरजीन, कहीं तुम वाकई बिलाल से मोहब्बत तो नहीं करने लगी थी? मोहब्बत? खैर, तुम फिक्र ना करो, ये शादी 1 साल से ज्यादा नहीं चलने वाली, और ना ही मैं इसे चलने दूंगी। सरताज हाउस की बहू तुम ही बनोगी। ओके, खुदा हाफिज। रानी जी, नाश्ता लग गया है। बिलाल साहब और दुल्हन आपका इंतजार कर रहे हैं। उनसे कह दो मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जी अच्छा। और सुनो, मेरा नाश्ता इधर ले आओ। जी बेहतर।